24 जनवरी 2023 यह वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फोरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनवर्क की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अदानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट को अदानी समूह ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अदानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबर नहीं आई है। ये गौतम अदानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी थे, मगर हिडनवर्क रिपोर्ट आने के बाद 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अदानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया है। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिडनवर्क रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिडनवर्क रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिडनवर्क नाम आया कहां से। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था, नाम था हिडनवर्क स्पेसशिप। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यूजर्सी में स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडनवर्क स्पेसशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। स्पेसशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड के कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सके और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो स्पेसशिप के अवशेष मात्र थे। स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में लगभग 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसों से मिले सबक। शेयर बाजार के लिए गौतम अदानी पर रिपोर्ट लाने वाले रिसर्च कंपनी का नाम हिडनवर्क भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है कि हिडनवर्क हादसे की तरस पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिडनवर्क हादसे में लोगों को नुकसान हुआ, वैसे ही हिडनवर्क कंपनी कहती है लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है? कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी है। कंपनी बताती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होती है। इसके तरीके कंपनी कुछ यूं बताती है। पहला तो निवेश के फैसले को देने के लिए विश्लेषण को आधार बनाते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करते हैं और तीसरा सूत्रों से मिले गुप्त जानकारियों पर रिसर्च की जाती है। हिडनवर्क अपने बारे में बताती है कि उसके पास निवेशकों को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिडनवर्क रिसर्च कंपनी अपने रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है। अदानी से पहले हिडनवर्क का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिडनवर्क ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर किए की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हिडनवर्क किसी कंपनी की जांच इन मौकों पर करती है। पहला तो अकाउंटिंग में अनियमितताएं मिलने पर, दूसरा अहम पदों पर अयोग्य व्यक्तियों को देखने पर, तीसरा अघोषित लेन देन होने पर या फिर चौथा उस सूरत पर जब किसी तरह की गैरकानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्ट की टैक्टिस की गई हो। हिडनवर्क रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत सेट रिसर्च नाम की एक डाटा कंपनी से की थी। एंडरसन बताते हैं कि एम्बुलेंस की ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है और इन दिनों नेट एंडरसन की वजह से शेयर मार्केट में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अदानी पर हो रहा है। दोस्तों, ये थी हिडनवर्क रिसर्च कंपनी के द्वारा दी हुई रिपोर्ट की कुछ अहम जानकारियां। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।